अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नबी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 और अब ये लेक्चर 4 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूंगा और इसके कोई 3-4 पार्ट्स पे हम बात करेंगे। tan 4x पहला सवाल है सिंपल, इसको आप लिख लें tan स्क्वायर x dx। स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। अब बच्चों आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स और एक को लिख सकते हैं secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक हो गया, ये बन गया। अब ये tan स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब इनको अलग अलग करें, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। tan स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स dx माइनस ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको भी अलग लिख दे, tan स्क्वायर एक्स dx। लो बच्चों, काम हो गया ख़त्म, आसान सा क्वेश्चन था। tan विदाउट पावर, मैंने आपको ये बात समझाई हुई कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब साथ पड़ा हो तो उसकी पावर में ऐड कर दिया करते हैं और उसी से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, विदाउट पावर tan x का डेरिवेटिव क्या है, secant स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन हो गई tan क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स का चूंकि साथ डेरिवेटिव नहीं है तो इसको स्प्लिट करके ले जाएं secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 में dx। ठीक हो गया। और इसको बच्चों आप लिख सकते हैं tan क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x, ये माइनस इस माइनस के साथ होगा प्लस और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका वो है secant 4x। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करें, secant स्क्वायर लिखें और एक secant को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करें, फिर आगे मल्टीप्लाई करें और सेम इसी अंदाज से वो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा और इसी टाइप का ही आपके पास रिजल्ट आएगा। एनीवेज स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारे पास है ई रेज़ टू पावर। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप इसमें खुद प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं। ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x cos x dx। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसका जो पहला सवाल है वो ई रेज़ टू पावर x sin x cos x के ऊपर ही है, लेकिन इसमें sin 2x और cos x यानी कि एंगल डिफरेंट है। उसमें भी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई 2 किया। इसमें भी मैं करता हूँ और फिर आपको आगे रिजल्ट बताता हूँ क्या करना है। 1/2 ई रेज़ टू पावर x, ये आ जाएगा 2 sin 2x और cos x dx। जी स्टूडेंट्स, 1/2 ई रेज़ टू पावर x, ये जो 2 sin 2x है, आप 2 sin अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला याद होगा, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। सो इसको उसमें जब लिखूंगा तो ये आ जाएगा sin 2x प्लस x प्लस sin 2x माइनस x, ये आ गया हमारे पास dx। 1/2 ई रेज़ टू पावर x, ये हो जाएगा sin 3x dx। मैं अलग अलग कर रहा हूँ जी। तो स्टूडेंट्स आगे आएगा प्लस ई रेज़ टू पावर x, ये 1/2 भी चलें इसके साथ लिख देता हूँ, 1/2 ई रेज़ टू पावर x और sin 2x माइनस x क्या हो जाएगा x dx। अब देखें, ये सवाल सिंपल है, हमने किए हुए हैं। अब आप इसको लेट कर लें 1/2 I1 प्लस 1/2 I2, यानी कि I1 से मुराद मेरे पास है ई रेज़ टू पावर x sin 3x। ये अब आप क्वेश्चन खुद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसी तरह I2 है ई रेज़ टू पावर x sin x, तो ये सवाल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको प्रोसीड करें और फाइनली इसको आपने पुट कर देना है 1 में, जो भी आपके पास आंसर आएगा। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एनीवेज स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 करता हूँ मैं आपके सामने। पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल लग रहा है। tan क्यूब एक्स secant x, tan क्यूब एक्स secant x dx, ये आ गया। ठीक हो गया। इसको बच्चों आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स
tan x secant x, ऐसे लिख दिया dx। जी बच्चों, ये जो tan स्क्वायर x है, ये फॉर्मूला है ना secant स्क्वायर x माइनस 1 dx, और ये आ जाएगा tan x secant x dx। ठीक हो गया। इसको मैं लिख रहा हूँ secant स्क्वायर x और इसके साथ लिख रहा हूँ tan x secant x, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इसके साथ भी, फिर इसको इस 1 के साथ भी, माइनस अलग से कर रहा हूँ dx माइनस ये बच्चों कर रहा हूँ tan x secant x, tan x secant x dx। ओके, secant स्क्वायर x, अब उधर गौर करें, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x तो साथ मौजूद है, तो जब डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में क्या ऐड कर दिया करते हैं, उसी से डिवाइड कर दिया करते हैं, माइनस tan x secant x की इंटीग्रेशन होती है secant x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आपके 4 पार्ट्स हुए कंप्लीट। इस तरह स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ चलते हैं, और बल्कि इसी क्वेश्चन में मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ सारा। ये आपके एक 5th करता हूँ और एक 8th करता हूँ, तो ये लेक्चर में ही मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो है ना वो कर देता हूँ, कंप्लीट 1 to 8, पार्ट 1 to 8। जी अभी आपका है 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है, ज़रा सिचुएशन देखिएगा। 5th पार्ट में अच्छा सवाल है, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब ये फिर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गए, इससे पहले आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बचते जा रहे थे। ई रेज टू पावर 5x दिस आ गया। जी बच्चों, अब देखें, ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के अंदर आपको पता है कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव भी अगर आप जब लेते हैं तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और g ऑफ x मेरे पास आ रहा है e रेज़ टू पावर 5x, तो e रेज़ टू पावर 5x की जो इंटीग्रेशन है वो है e रेज़ टू पावर 5x ओवर 5। ठीक हो गया, ये उसकी इंटीग्रेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज, तो वो है एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन वो है ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 माइनस एक इंटीग्रेशन लिख दें और एक आंसर लिखना है 5x ओवर 5, और डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर dx। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x dx। फिर वैसे ही सवाल बन गया। अब ये समझ लें, ये सवाल ही एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x आया, तो दोबारा से प्रोसीडिंग करें। 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x माइनस 3 ओवर 5, और ये जो एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 माइनस ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx। ये आ गया। लो स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाएगा 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x। एक दफ़ा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 साइड में निकाल दें, और इंटीग्रेशन है x ई रेज़ टू पावर 5x की, तो वो मैं दोबारा उसमें ये कर रहा हूँ, x एज इट इज ई रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 माइनस ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 और 1 dx, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई भी करें। 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 ओवर 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 25, और इसको अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक्स ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, और ई रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 फिर से आ जाएगी, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x माइनस, सॉरी इसके साथ वैल्यू भी लिखनी थी, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x माइनस 3 ओवर 25
एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 5x माइनस माइनस प्लस 6/25 और 25 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 एक्स ई रेज़ टू पावर 5x 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 5 125 और ई रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 625 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी। ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका बस एक पार्ट मैं और करूँगा। जो 6 पार्ट है वो तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑलरेडी वो बात हो चुकी है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑलरेडी वो बात हो चुकी है 7th पार्ट। और जो स्पेशली और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका इसमें कोसेकेंट क्यूब से रिलेटेड। तो कोसेकेंट क्यूब को थोड़ा हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या सिचुएशन है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। कोसेकेंट क्यूब एक्स ये सवाल है हमारे पास, इसका आखिरी पार्ट। जी इम्पॉर्टेंट है कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। सबसे पहले बच्चों इसको ब्रेक करें। कोसेकेंट क्यूब को लिखें कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डॉट कोसेकेंट एक्स डी एक्स। जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है, तो हम वो इंटीग्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे माइनस कॉट एक्स की तरफ। तो आपको एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लेना है कोसेकेंट एक्स, आई के इक्वल ये लेट कर लें। कोसेकेंट एक्स आपका डेरिवेटिव के लिए है और इंटीग्रेशन के लिए आपका है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो वो आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की तो वो आ जाएगी माइनस कॉट एक्स। ये इंटीग्रेशन हो गई। अब जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ यानी कि कोसेकेंट एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स यानी कि माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ये आ गया, ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ये डबल माइनस प्लस और एक ये माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सिचुएशन बन गई। अब जब कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके पास आ गया तो उसके बाद आप ज़रा देखिए कॉट स्क्वायर एक्स को आप दोबारा कन्वर्ट कर लें कोसेकेंट के अंदर और फिर आप इस रिज़ल्ट को आगे की तरफ मूव करें जी। माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स, और ये जो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक हो गया। ये बच्चों आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस हो गया प्लस, और प्लस बच्चों ये आ गया कोसेकेंट एक्स डी एक्स। ये आ गया, ये आई दोबारा वही फंक्शन बन गया। इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस आई प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी लॉग कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। इस तरह से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आखिर पे जमा कर देंगे। इसको इधर ले आते हैं, आई प्लस आई 2i हो गया और ये अब इंटीग्रेशन हुई ख़त्म। कॉट एक्स प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, तो i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये 2 इधर लाके डिवाइड कर दें, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक की बात हमने पहले 4 लेक्चर्स में की। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा
एक ही लेक्चर के ऊपर, एक ही क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा लेक्चर दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।